दोस्तों नमस्कार दोस्तों, कपिल खन्नारे ऑफिशियल में आपका स्वागत है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। बंगाल में यूपीओ के साधु की पिटाई, टीएमसी पर आरोप लगे हैं दोस्तों। जो दोस्तों ममता बनर्जी है, उनके पार्टी की एक सदस्य ने कहा कि जो साधु है उन पर बच्चे अगवा करने का आरोप लगा रही है दोस्तों टीएमसी पार्टी। जी शर्म करो दोस्तों। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 3 साधुओं की पिटाई का मामला सामने आया दोस्तों। बताया जा रहा है कि तीनों साधु उत्तर प्रदेश के हैं और मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर जा रहे थे। दोस्तों हम एनिमेशन की मदद से देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश जो स्थित था वहाँ से साधु एनिमेशन की मदद से देख पा रहे दोस्तों गाड़ी लेकर पश्चिम बंगाल की पुरुलिया में पहुँचे और जो उनके साथ हादसा हुआ दोस्तों काफ़ी दर्दनाक हुआ। अच्छा हुआ कि पुलिस वहाँ पर सही टाइम पर पहुँच गई और उनको छुड़ाया। ये देखो दोस्तों एनिमेशन की मदद से आप देख पा रहे हैं कि पुरुलिया पश्चिम बंगाल से गंगा सागर की दूरी कितनी है और पूरा एनिमेशन दिख रहा है दोस्तों। ये गाड़ी जाती हुई लेकिन वो जा नहीं पाए और उनके साथ हादसा हुआ दोस्तों घटना गुरुवार की 11 जनवरी की बताई जा रही है दोस्तों। भाजपा ने हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है करते हुए लिखा, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह है? घटना पर चुप क्यों है? उन्हें शर्म नहीं आनी चाहिए? इसके लिए आप जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल की मंत्री ने कहा दोस्तों कि इन लोगों पर बच्चे अगवा करने का आरोप था, इसीलिए लोगों ने पीटा। पुरुलिया एसपी अवजित बनर्जी ने कहा कि ये 3 साधु बोलेरो पिकअप से किराए से जा रहे थे दोस्तों। एसपी ने और भी कहा, गोरा गंडीय के पास 3 लड़कियां काली मंदिर के पास यानी काली मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। साधु की गाड़ी वो 3 लड़की के पास जाकर रुकी और उनसे कुछ पूछा। भाषा की वजह से कुछ गलतफहमियां हुई और उन 3 लड़कियों को लगा कि साधु हमारा पीछा कर रहे हैं। वो तीनों लड़कियां वो जगह से चिल्लाते हुई भागी। ममता बनर्जी ने आगे बताया कि स्थानीय लोग साधु के पास पहुंचे, इसके एक मंदिर ले गए। इस दौरान भीड़ ने पूछताछ की और उनसे मारपीट शुरू कर दी। कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और उसे पलट दिया और दोस्तों पुलिस ने भीड़ से साधुओं को बचाया और उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया और दोस्तों 12 लोग को गिरफ्तार किया है और अंडर कस्टडी में लिया है। दोस्तों साधु का कहना है कि लोगों ने रोका और लोगों ने मारपीट की। एक साधु मधुर गोस्वामी ने कहा कि हम लोग गंगा सागर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी को लोग रोका और हम लोगों के साथ रास्ते में धक्का बुक्की और मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। लोग 200 या 300 थे, हमें नहीं पता, हम तो बेहोश थे। पुलिस प्रशासन हमें थाने लेकर आ गए थे। साथ में 2 लड़कियां भी आई थी, उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन में माफी मांगी। हमने उन तीनों लड़की से कहा हमारे ही कोई पाप रहे होंगे जो ये सजा मिली। हम लोग कुछ नहीं चाहते। गाड़ी में जो तोड़फोड़ हुई उससे हम गंगा सागर नहीं जाएंगे। के साथ पुरुलिया भाजपा सांसद। टीएमसी पार्टी का कहना है दोस्तों कि भाजपा मामले को गलत तरीके से पेश कर रही है। पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांजा ने कहा, भाजपा जरूरी सवालों के जवाब नहीं देती, इसकी बजाय वो कुछ और पूछने लगते हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि साधु को इसलिए पीटा, उन साधुओं पर 3 लड़कियों को अगवा करने का आरोप था। स्थानीय लोगों ने लड़कियों को छुड़ाया और जांच जारी है, लेकिन पुरुलिया के भाजपा नेता घटना को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने
घटना को पालघर पार्ट 2 बताया। उन्होंने कहा कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह साधु को पीटा। पालघर की घटना पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में सामने आ गई थी। पालघर पार्ट 2 ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ। क्या ये हिंदुओं के खिलाफ क्राइम नहीं है? अगर पश्चिम बंगाल में साधु संतों को पीटा जा रहा है या मारा जा रहा है, इस वजह से बंगाल में कानून व्यवस्था कैसी है? बंगाल की ये हालत चौंका देने वाली है। ममता सरकार में शाहजहां जैसे आतंकियों को सुरक्षा और साधु संतों को पिटाई। भाजपा सोशल मीडिया के सेल के अमित मालवीय ने कहा, पुरुलिया में पालघर जैसी लिंचिंग हुई है। साधु मकर संक्रांति के पूर्व गंगा सागर जा रहे थे। अपराधियों ने उनके कपड़े फाड़े और पीटा, और पीटने वाले टीएमसी पार्टियों से जुड़े हैं। ममता बनर्जी की सरकार में शाहजहां शेख जैसे आतंकियों को सुरक्षा और साधुओं को पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोरी के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल ग्रामीणों ने इन्हें संदिग्ध रूप में कार में घूमते हुए पकड़ा था। इनके बाद पत्थर और डंडे से इन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही इन 3 साधुओं की हत्या हो गई थी। कार में एक ड्राइवर और 2 साधु सवार थे। मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया था। पालघर मॉब लिंचिंग में 110 लोग गिरफ्तार। भाजपा ने कहा, 2 संतों और उनके ड्राइवर को बुरी तरह से मारा गया। गुरुवार को पालघर में लॉकडाउन के बीच गांव में घूम रहे 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हमले में घायल हुए 2 साधु और ड्राइवर की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी। रविवार को राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया था कि इन आरोपियों को हत्या के दिन ही पकड़ लिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर जिले में कासा के इलाके में गुरुवार रात चोरी के शक में 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय की ओर से जारी बयान में बताया कि पुलिस ने साधुओं के हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध रूप से कार में घूमते हुए पकड़ा था। इसके बाद पत्थर और डंडों से इन पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया, अस्पताल पहुंचने से पहले ही 3 की मौत हो चुकी थी। कार में एक ड्राइवर और 2 साधु सवार। पुलिस ने बताया, इस मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया है। 101 आरोपियों को पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि 9 नाबालिग को सुधार गृह भेजा गया। इस घटना के बाद भाजपा प्रवक्ता संदीप पात्रा ने भी वीडियो पोस्ट करके लिखा था, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों और उनके ड्राइवर को बड़े ही बेरहमी से लिंचिंग कर मौत के घाट उतार दिया, मगर सारे लिबरल खामोश है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय से किए गए ट्वीट में बताया कि पालघर की घटना पर कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने 2 साधु, एक ड्राइवर और पुलिस कर्मचारियों पर हमला किया था, पुलिस ने घटना के दिन ही उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस अपराध और शर्मनाक कृत्य के लिए उन्हें अपराधियों को कठोर दंड दिया जाएगा। कार से मुंबई आए थे 3 संदिग्ध, 2 साधु और एक ड्राइवर। कासा पुलिस के निरीक्षक आनंद काले ने बताया कि घटना की कर्फ्यू के
दौरान गुरुवार को रात 9:30 से 10 बजे के बीच में घटना हुई है। तीनों की पहचान अभी नहीं की जा सकी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए पालघर के जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। जांच में सामने आया है कि तीनों, 2 संतों और एक ड्राइवर मुंबई से पालघर आए थे। यह कार गड़ची चाली के पास डाबाड़ी खानवेल मार्ग पर बरामद हुई है। कार से खींचकर बाहर निकाल के की गई हत्या। काले ने बताया, जांच में यह भी सामने आया है कि यानी शवों को कार से बाहर निकाला गया, उन पर पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया। मरने से पहले किसी एक ने तीनों में से पुलिस स्टेशन में कॉल करके इसकी जानकारी दी थी। जब तक पुलिस घटना पर पहुंचती तब तक तीनों बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन तीनों को भीड़ से छुड़ाया और कासा गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टर ने उन तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। तीनों के शरीर और अंग पर गंभीर चोटें थी और बहुत ही बुरे हालात थे। पुलिस ने 200 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी अधिनियम 1897 के तहत मामला दर्ज किया है। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।